बैक स्टूडेंट्स। चलिए ठीक है, तो अब तक हमारे 7 एक्सरसाइज हो चुके हैं। लास्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको बोला था नोट्स बना लेना, 28 सम्स कर लेना। तो उम्मीद है आपने 28 सम्स कर लिए। जिसने भी नहीं किए अभी भी वक्त है, और ये आखिरी वक्त बचा है, क्योंकि इसके बाद 3 एक्सरसाइज ही बचे और उसके बाद दूसरे चैप्टर शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से जो भी आपका मिस हुआ है प्लीज़ कर दीजिए। ठीक है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं 8th एक्सरसाइज। अब 8th एक्सरसाइज के लिए कुछ चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो वो मालूम होने के लिए आपको 10 मिनट लगेगा। तो 10 मिनट आप लाइन आराम से बैठिए, एक नोटबुक लेके बैठिए, ताकि आप नोट्स लिखते रहो। क्यों? क्योंकि हम लोग कुछ लॉज पढ़ने वाले हैं आज। ये लेक्चर भी लॉ का रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर भी कुछ लॉज का रहेगा। तो ये लेक्चर है लॉ का, और वो भी नेगेशन के लॉ। नेगेशन के लॉ, चलिए ना देखते हैं नेगेशन के लॉ। तो चलो मैं आपको धीरे धीरे पहले कुछ चीज़ें याद दिलाता हूँ। ठीक है, पहली चीज़ फर्स्ट, ये नाम सबको याद है, कंजंक्शन। हाँ सर, कंजंक्शन तो वो एंड होता था, याद है, एंड इज कॉल्ड कंजंक्शन। तो इसका हमें करना है नेगेशन। तो क्वेश्चन इज नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। ठीक है, तो ये है नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। तो नेगेशन ऑफ कंजंक्शन को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, याद है नेगेशन इसको बोलते थे, ये साइन को। नेगेशन किसका करना है? नेगेशन किसका करना है? कंजंक्शन का। तो ये रहा कंजंक्शन और पूरे का नेगेशन। तो एकदम सिंपल है, देखो ध्यान से देखना बच्चों। पहले तो ये नेगेशन है ना, दोनों को जाएगा। इसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? एंड। एंड का ऑपोजिट क्या था? और। तो ये हो जाएगा और ये रहा हमारा फॉर्मूला। इतना सिंपल फॉर्मूला कहीं नहीं मिलेगा मार्केट में। वैसे ये कहीं से रिलेट नहीं होता आपको बचपन में? चलिए ठीक है, जाने दीजिए, 11th स्टैंडर्ड में सेट्स में था। अभी के लिए आप याद रख लीजिए, एंड का हो गया और नेगेशन दोनों को मिल गया। तो मैं दूसरा पूछूंगा, वो आप बताओगे। चलो सेकंड, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। डिसजंक्शन याद है? और। ठीक है, तो मैं नेगेशन लिखा, पी और क्यू लिखा। तुम आंसर बताओ, आया ना आंसर? चलिए पहले नेगेशन दोनों को, और का क्या हो जाएगा? एंड। कर लो, सिंपल है एकदम। ठीक है, इन दोनों लॉ को मिला के एक और नाम है इसका, विच इज कॉल्ड एज डी मॉर्गन्स लॉ। ये नाम सुना हुआ है आपने? मैं वही बोल रहा था, आपने सेट चैप्टर में पढ़ा हुआ है इसको। जाने दीजिए वो बातें पुरानी, अभी के लिए ये आपको याद रखना है। समझा? सिंपल है एकदम। चलो ठीक है, ये आप नोटबुक में लिखते रहोगे। ठीक है, पॉज करने का, डी मॉर्गन्स लॉ हेडिंग डाल दो और ये दोनों लॉ लिख दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कैसे सर ये यूज कैसे होगा, क्या होगा? वो आराम से, क्वेश्चन आएगा आंसर लिखना है, आंसर आएगा तो क्वेश्चन लिखना है, बस एकदम सिंपल है। ठीक है, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट पे जाते, थर्ड। इम्प्लीकेशन याद है? एरो। ठीक है, तो दिस इज नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन विच इज कॉल्ड एज कंडीशनल। तो मैंने बनाया नेगेशन पी इंप्लाइज क्यू। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए। इसका आंसर आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। लॉजिक चैप्टर का नाम है, तो लॉजिक से याद रखना पड़ेगा। ऊपर के तो एकदम सिंपल थे, ये लॉजिक है। मैं हर लेक्चर में आपको, अभी से हर लेक्चर में ये क्वेश्चंस पूछूंगा, आप हर लेक्चर में इसका आंसर दोगे। हर लेक्चर में ये यूज होगा। ठीक है, अभी से 2-3 लेक्चर यूज होगा, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, रेडी? चलिए देखिए, अब देखो ये नेगेशन आया, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। नेगेशन आया, पी के पास आया, पर पी ने क्या दिखाया कि आगे जा। एरो दिख रहा है आपको? पी क्या बोल रहा है? आगे जा। तो नेगेशन कहाँ चला गया? आगे। तो ये क्या बन गया पता है? पी मतलब पी पे नेगेशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? एरो क्या इंडिकेट कर रहा है? वहां जा। तो वो बेचारा वहां चला गया।
अब ये एरो जो है ना, एरो वो बन जाएगा कंजंक्शन विच इज कॉल्ड एज एंड, और ये है हमारा फॉर्मूला ऑफ नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, ऑल्सो कॉल्ड एज नेगेशन ऑफ कंडीशनल, दोनों इसी के नाम है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना और फॉर्मूला लॉजिक से याद रखना है। आंसर इज P एंड नेगेशन Q, जैसा आपको दिख रहा है वहां देख सकते हो आप। मैंने कैसे याद रखा, एरो था, नेगेशन बाहर है ब्रैकेट के, जब नेगेशन अंदर आने की कोशिश करेगा यहाँ पे क्या हुआ, दोनों को चला गया, यहाँ पे आगे वाले को जाएगा, जो उसके एरो के बाद रहेगा उसको जाएगा, और एरो क्या बन जाएगा, एंड। कर लो, ऐसा क्यों होता है, इसका अगर रीजन चाहिए उसका डेरिवेशन है जो आपको एग्जाम में नहीं है बट आपको जानना है, तो टेक्स्ट बुक के अंदर इसका डेरिवेशन दिया गया है। ठीक है, बट लॉजिक से पढ़ लो, आपको ये फॉर्मूला खाली याद रखना है और कुछ काम का नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, थर्ड हो गया, फोर्थ नेगेशन, कौन बचा बोलो, नेगेशन ऑफ डबल इंप्लीकेशन। या फिर बाय कंडीशनल, नेगेशन ऑफ डबल इंप्लीकेशन और बाय कंडीशनल मतलब डबल एरो। जिसको लॉजिक लगाने में मजा आता है ना उसको इधर मजा आएगा, देखो। ठीक है, नहीं तो बाकी बच्चों को तो हार्ड लगता है ये फॉर्मूला। अब क्या हुआ, सिंगल एरो में मैंने जो लॉजिक बोला वो लॉजिक यूज कर दे। ठीक है, तो सिंगल एरो में क्या होगा, अभी ये नेगेशन आएगा तो नेगेशन तो कंफ्यूज होगा ना, ये बोलेगा इधर जा, ये बोलेगा इधर जा, तो ये लोग क्या करेंगे, देखो पहले वो एक एरो कंसीडर करेगा, ये वाला, दो एरो दिख रहे हैं ना, आप सोचो इधर एक ही एरो है, आप सोचो इधर एक ही एरो समझने के लिए, तो ये सेम आंसर आएगा, तो लिखो सेम आंसर, P हो गया। अब सोचो ये एरो नहीं है, तो अब क्या होगा, नेगेशन किसको लगेगा इस बार, उधर किसको लगा था, Q को, तो इधर किसको लगना चाहिए, P को, तो दूसरा ब्रैकेट आएगा, एकदम सेम है बट नेगेशन का फर्क है, क्यों, एरो डबल है ना, तो एक तो इधर भी जा सकता है नहीं तो इधर भी जा सकता है, क्या दोनों साथ में हो सकता है, नहीं, तो बीच में आएगा और मतलब एक तो ये नहीं तो ये, इसी को बोलते हैं डबल इंप्लीकेशन। सुना, तो फॉर्मूला कैसे याद रखना चाहिए, अगर क्लास में होते तो हम लोग रोज ओरल ले लेके याद कर लेते हैं, बट एक याद रखो, इससे बना लेना एग्जाम में। सुना, ये याद रखना है, वो लॉजिक से याद रखा हमने, कैसा लॉजिक था, वो मेरा लॉजिक था, ऐसे याद रखता है मैं, तो आप उसी तरीके से याद रख लो। ये अगर आपको याद रह गया नेगेशन किसको गया, तो पहली बार वही लिख दिया और दूसरी बार सेम लिखा बट नेगेशन किसी और को लिखा। सेम लिखने का मतलब एंड का एंड ही आया बीच में, और दोनों के बीच में अगर एंड है तो बचा कौन, और, तो हमने दोनों में एंड था तो कंफ्यूजन का टेंशन ही नहीं, बीच में बचा और। समझा, चलिए एक लास्ट बता देता हूँ और खत्म हो गया हमारा। ठीक है, टोटल 5 ही है नेगेशन के लॉ। फिफ्थ इज नेगेशन नेगेशन ऑफ नेगेशन, मतलब नेगेशन आया और अंदर भी नेगेशन आया, तो माइनस माइनस क्या सुना है बचपन में, प्लस, मतलब नेगेशन नेगेशन कट। इसका दूसरा नाम है इसका एक और नाम है विच इज कॉल्ड एज इन्वोल्यूशन लॉ। जैसे इन दोनों का एक और नाम क्या था, डी मॉर्गन्स लॉ। इस एक्सरसाइज में हेडिंग में ये लिखा गया है कि यूज द रूल्स ऑफ नेगेशन। इसका मतलब आपको ये जो ब्लैक वाली हेडिंग है ना वो ही लिखनी है, मतलब आपको ये अलग से जो नाम दिए वो नहीं लिखने, नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब जाओगे वहां पे वो जरूरत पड़ेगी। समझे, तो अभी आप इसका एक नोट बनाओगे, फॉर्मूले याद रखोगे और एक दूसरे को पूछ के याद रख सकते हो, घर में बोल सकते हो मेरे को पूछो, या फिर आप नोटबुक में टेस्ट लिख सकते हो, बट फॉर्मूला देखने से याद नहीं होगा। 90% बच्चे इसको देखते हैं, 10% बच्चे जो इसको पढ़ते हैं। तो लॉजिक से पढ़ लो, जिंदगी भर याद रह जाएगा, बहुत सिंपल लॉजिक है, शायद आपको समझ गया रहेगा। चलो ठीक है, तो अभी हम लोग जाने वाले नेक्स्ट टॉपिक पे, फिर हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक बहुत मस्त है, एकदम इजी टॉपिक है। तो टॉपिक देखिए क्या है, तुम बोलोगे सर ये क्या लिख दिया, यस इट इज CIC। सुना, याद रखने का तरीका है, क्या है, CIC, याद रख लो पहले तो, CIC, कोई मिस्टेक नहीं करेगा। ठीक है, पहला
कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। सुना तीन नाम, CIC, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। एक बार आप भी बोल दो तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार क्या होता है, अपनी आवाज कान में चली गई ना तो आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगा, क्योंकि कान का कनेक्शन ब्रेन से थोड़ा शॉर्ट है, उसकी वजह से। मुंह से बोलोगे कान में जाएगा, कान से दिमाग में जल्दी सेव होता है, देखने से थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट बात करते हैं ये चीज है क्या। तो ये चीज खाली इसके लिए एप्लीकेबल है, ये सिर्फ इसके लिए एप्लीकेबल है, वो है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन वो एरो वाला था ना, वो ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। तो एरो वाला क्वेश्चन कैसा दिखता है याद है आपको? इफ और देन आता था, पता है पहचानने का तरीका? स्टार्टिंग के लेक्चर्स में अपन ने किया हुआ है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। पूरा चैप्टर का बेस बनाते बनाते हम यहाँ पहुंचे। अगर आपने बेस में ध्यान नहीं दिया है तो अभी थोड़ा हार्ड पड़ेगा, मेरी गलती नहीं है। आपको पहले से वीडियो सब देखने चाहिए अच्छे से, अभी भी देख सकते हो, वीडियो आपके पास है सब। इम्प्लीकेशन P implies Q, if और then। अब देखिए फर्स्ट, अगर किसी ने बोला राइट द कन्वर्स, कन्वर्स मतलब आपको क्या करना पता है? सिर्फ Q इम्प्लाई P कर देना है। तो P इम्प्लाई Q की जगह Q इम्प्लाई P, तो तुम बोलोगे ठीक है, बट जमा नहीं कुछ। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, इधर लिख दूं कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव हटा के। क्या लिखा है? इफ एप्पल इज अ फ्रूट देन पोटैटो इज अ वेजिटेबल। पता होगा ना आपको, P बोलते हैं, इसको Q बोलते हैं, और इसका सिंबल क्या बनेगा? ये इस एग्जाम्पल की बात होगी। अभी इसका किसी ने बोला राइट द कन्वर्स, मतलब आपको क्या लिखना है? Q implies P, तो आपको क्या लिखोगे? देखो, इफ पोटैटो बस इतना ही सिंपल है। मतलब P की जगह Q लिख दो, Q की जगह P लिख दो, सिर्फ इंटरचेंज करना है। इफ और देन को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि एरो का डायरेक्शन देखो अभी भी वैसा ही है। समझा? इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्स। सेकंड, इनवर्स देखिए ध्यान से, इनवर्स को ध्यान से देखिए। ये वाला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन होता है कौन सा? इम्प्लीकेशन। इसको मत देखो, कन्वर्स इनवर्स का कोई रिलेशन नहीं है, इसको देखना। इसको मैं क्या कर रहा हूं, नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q। समझा क्या किया? मतलब दोनों को नॉट लगाना है, तो बोलो इस क्वेश्चन को नॉट लगाओ। इफ एप्पल इज नॉट फ्रूट देन पोटैटो इज नॉट अ वेजिटेबल। इफ एप्पल इज नॉट अ फ्रूट सिर्फ नॉट लगाया, जगह उधर की उधर है, देखो जैसा सिंबल है वैसा। मतलब आपको याद क्या रखना पता है? ये तो लॉजिक है, लिखने का तो लॉजिक एकदम सिंपल है। आपको याद ये रखना है कि कन्वर्स किसको बोलते हैं, इनवर्स किसको बोलते हैं। अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो थर्ड पॉइंट था, इसमें हमने क्या किया? उल्टा। इसमें हमने क्या किया? नेगेटिव लगाया। तो इसमें क्या करेंगे पता है? उल्टा करके नेगेटिव। सुना, उल्टा भी करेंगे, नेगेटिव भी करेंगे, नाम है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। इट इज नेगेशन ऑफ Q,
समझा क्या किया मैंने? देखो उल्टा भी किया है, नेगेटिव भी लगाया, तो आंसर हम लोग ओरली डिस्कस करेंगे। इफ पोटैटो इज नॉट अ वेजिटेबल देन एप्पल इज नॉट अ फ्रूट। समझा कितना सिंपल है? एकदम सिंपल है। लास्ट टू लास्ट ईयर एग्जाम में आया था, शायद लास्ट ईयर भी आया था, तो एक बार चेकआउट कर लेना, एग्जाम में आते रहता है। 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, तीनों पूछते। सुना आपने? कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव तीनों पूछेंगे, क्वेश्चन ऐसा लिख के आपको दे देंगे। ठीक है, बस एक छोटा सा रूल था पी और क्यू का, कि पी में नॉट नहीं चलता, क्यू में नॉट नहीं चलता, जब वो पी आप असाइन करोगे तब। जैसे मैंने इसको पी नाम दिया और क्वेश्चन में लिखा था एप्पल इज नॉट अ फ्रूट, तो आपको पी लेना पड़ता है, एप्पल इज अ फ्रूट। तो इतना ही फर्क है। ठीक है, तो अपन कंसिडर कर लेंगे जब अपन सम करेंगे। अभी के लिए आपको ये समझा। चलो एक लास्ट टॉपिक है इसके बाद अपन एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव आपको समझ गया। इसके पहले अपने लॉ पढ़े वो आपने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करो, एक नोट बनाया आपने, नोट चालू है ना आपका? ठीक है, तो उसमें ये पॉज करके पूरा लिख दो, एग्जाम्पल भी लिख दो, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव भी लिख दो। चाहिए अभी के लिए आपको लगता है सर मेरे को समझ गया, ये एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप क्या करो, इम्प्लीकेशन हेडिंग डालो, ये लिखो, सिर्फ फॉर्मूले लिख दो, ये बेस्ट है। चलिए ये सिर्फ फॉर्मूला लिख दो, और अगर आपको लगता है बाद में रिवीजन के लिए मुझे चाहिए, क्योंकि सम करने वाले, तो उसमें एग्जाम्पल आ जाएगा। ठीक है, तो तभी के लिए आप ये लिख दो। तो फाइनल कंक्लूजन इज, ये बॉक्स लिखना है, फॉर्मूला लिखना जरूरी है नाम के साथ, और नाम याद रखना है CIC, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इनवर्स मतलब उल्टा था कि नेगेटिव था, तो आपने सबसे पहले क्या पढ़ा? उल्टा, फिर क्या पढ़ा? नेगेटिव, फिर क्या पढ़ा आपने? उल्टा करके नेगेटिव। कर लो? चलिए ठीक है, ये नोट बना लीजिए अच्छे से, नहीं समझा तो एक बार रिवाइंड करके फिर से देखिए, ताकि कंसंट्रेशन आपका अभी बढ़ गया है, तो शायद आपको अभी ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, तो अभी मैं मिटा रहा हूँ और आपको आगे लेके है। नेगेशन, नेगेशन हम पहले भी कर चुके हैं। नेगेशन मतलब क्या होता है? नॉट लिखना। ठीक है, हम लोग पहले भी बहुत जगह नॉट लगा चुके हैं। जैसे राजू इज अ बॉय, तो राजू इज नॉट अ बॉय। 2 इज अ इवन नंबर, तो 2 इज नॉट अ इवन नंबर। यहाँ पे बट एक स्पेशल केस है। लास्ट लेक्चर टू लास्ट लेक्चर आपने पढ़े थे क्वांटिफायर्स, याद है क्वांटिफायर्स? चलो, उल्टा ई, उल्टा ए, याद होगा ना? ठीक है, तो उल्टा ई, अब इसको क्या बोलते थे? देयर एग्जिस्ट, या फिर सम, इसको बोलते थे सम वैल्यूज, और इसको बोलते थे हम लोग ऑल वैल्यूज। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट, सम लिखा हुआ आया, तो आपको अभी नेगेशन टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बस एकदम सिंपल है, छोटा है, ज़्यादा इलेबरेट करके मतलब नहीं है, मैं एकदम शॉर्ट में समझाता तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। सम लिखा हुआ आया और हेडिंग में आया नेगेशन लिखना है, तो सम का ऑल कर देना, और अगर ऑल लिखा हुआ है तो सम कर देना, और ऊपर से उसके साथ नॉट भी लगाना है। तो कुछ नहीं समझा जो मैंने बोला, बट अब मैं जब क्वेश्चन लिखूंगा आपको, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लिखता हूं मैं। तो ये एग्जाम्पल है, ऐसा मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ आपको, दिस इज एन एग्जाम्पल। तो अंदर से वही एग्जाम्पल निकला तो मैंने लिख दिया, बहुत टेंशन रहता है ये सब का। सम स्टूडेंट हैव नॉट पेड द फीस, और क्वेश्चन है राइट द नेगेशन, या फिर समझो नॉट भी नहीं लिखा हुआ, सम स्टूडेंट हैव पेड द फीस, इसका मतलब क्या होगा? कुछ बच्चों ने फीस भरी है। आपको हेडिंग लिखा हुआ है राइट द नेगेशन। पहले जितने भी आपने नेगेशन पढ़े वहां पे सम लिखा हुआ नहीं था, आप चेक कर सकते हो, सम और ऑल वहां पे नहीं था। तो अभी जो मैं हम लोग करने वाले उसमें सम और ऑल लिखा हुआ आएगा। तो आपको क्या करना है वो देखिए, मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ। देखो मैंने अभी बताया ना, सम की जगह क्या लिखना है? ऑल। तो आंसर देखो, विच इज नेगेशन, तो इसकी जगह लिखना है ऑल। फर्स्ट स्टेप, ऑल स्टूडेंट्स हैव नॉट, इसका मतलब क्या हुआ कि नेगेशन तो करना ही है, बट सम की जगह ऑल भी करना है। ये 2 चेंजेस इस बार करना है। ठीक है, लॉजिक है ये, इस पे, इसके मीनिंग पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अगर इस मीनिंग को जब आप देखोगे तो क्या लिखा है? ऑल स्टूडेंट हैव नॉट पेड द फीस, मतलब किसी ने फीस नहीं भरा है। और यहाँ पे लिखा था सम स्टूडेंट हैव पेड द फीस, मतलब कुछ बच्चों ने फीस भरी थी। तो मीनिंग पे ध्यान नहीं देना है, अपने को लॉजिक से याद रखना है। सम की जगह लिखना है ऑल,
और अगर क्वेश्चन में नॉट नहीं लिखा है तो हमें लिखना है नॉट, समझा। तो जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा बी रेडी, इधर हो सकता है ऑल लिखा हुआ है तो आप सम लिख देना, और सम आए तो ऑल लिख देना। ये दो चेंजेस आपको करने हैं, और नॉट तो आप लगाते ही हो, ठीक है। चलो, तो हम लोग अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक बार रिवाइज कर ले क्या क्या किया। सबसे पहले आपने 5 लॉ किया, आपके नोटबुक आपके सामने खुली होगी, बिना नोटबुक के पढ़ रहे हो तो महान हो आप, ठीक है। चलिए, आपके सामने 5 लॉ लिखे हुए हैं, वो 5 लॉ के आंसर पे हाथ रखना है, क्वेश्चन देखना है। सुनिए, आंसर पे हाथ रख देना, क्वेश्चन देखो और सोचो उसका आंसर क्या है, और वीडियो को पॉज करो, एक बार पांचों आंसर देख लो, क्या आपको पांचों आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो यू आर स्मार्ट और आप एक्सरसाइज के लिए तैयार हो। अगर नहीं आ रहे तो प्लीज़ एक्सरसाइज को मत देखिए, नहीं समझेगा, सॉरी नहीं समझेगा प्लीज़। बट आप वो एक्सरसाइज के आंसर्स याद रख लीजिए। याद मतलब ऐसा याद करना है कि आज से 1 साल बाद भी पूछा तो आपको पता होना चाहिए। लॉजिक से पढ़ना है, लॉजिक जिंदगी भर याद रहता है, पढ़ा हुआ चीज़ 1 महीने में इंसान भूलता है। आप लॉजिक से याद करो, ठीक है। फिर सेकेंड हमने पढ़ा था कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कन्वर्स, इनवर्स। सबसे पहले क्या पढ़ा था, कन्वर्स। फिर क्या पढ़ा था, इनवर्स। फिर क्या पढ़ा था, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। पहले वाले में क्या किया था, उल्टा। दूसरे वाले में क्या किया था, सीधा ही रखा था बट नेगेशन लगाया था। और तीसरे वाले में क्या किया था, उल्टा करके नेगेशन कर ला। चलिए, अब तीसरा क्या पढ़ा, ये सामने पढ़े भाई साहब, नेगेशन टॉपिक था। तो नेगेशन अगर पूछा तो आपको क्या करना है, नॉट लगाना है, सम की जगह ऑल करना है, ऑल की जगह सम करना है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करें एक्सरसाइज, ताकि ये फटाफट लेक्चर खत्म हो जाए। तो हमने जो जो डिस्कशन किया ये सिर्फ एक्सरसाइज के लिए किया था, ठीक है। रेडी, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज का नंबर है 1.8। सुना आपने, एक्सरसाइज 1.8 करना है। ये आपके सामने मैंने थोड़ा एक बार एक्सरसाइज दिखा देता हूँ, फिर आप वो एक्सरसाइज आपके सामने अगर पीडीएफ होगा तो वो देख लेना, टेक्स्ट बुक होगी तो और अच्छी बात है, ठीक है। मोस्टली लोगों के पास टेक्स्ट बुक नहीं है, ठीक है। चलो, तो अपन पढ़ लेते क्वेश्चन, हेडिंग पढ़ रहा हूँ मैं, आप तैयार हो। राइट द नेगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट्स। राइट द नेगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब आपको नेगेशन करना है, जो अभी लास्ट में हमने पढ़ा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग इफ इट इज नाइट। अब सुनिए, इस क्वेश्चन का आंसर पीछे रॉन्ग लिखा हुआ है, आपको मेरे पे भरोसा करना पड़ेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीछे आंसर इसका रॉन्ग दिया हुआ है, फर्स्ट आंसर रॉन्ग दिया हुआ है। बाकी आप आंसर देखोगे तो आपको लगेगा हाँ फर्स्ट वाला आंसर रॉन्ग लग रहा है हमें भी, ठीक है। तो मैं जो बता रहा हूँ वो सुन लीजिए, फर्स्ट आंसर पीछे रॉन्ग लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग अपना आंसर लिखते हैं। पहले मैं क्वेश्चन लिख दूं, क्या आंसर लिख दूं, क्वेश्चन लिख लेता हूं। ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग इफ इट इज नाइट, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट इज, ठीक है। ऑल की जगह क्या लिखूं, इस ऑल की जगह आपको लिखना है सम, ठीक है। सम स्टार्स आर नॉट शाइनिंग इफ इट इज नॉट नाइट, ठीक है। तो क्या बोला था इसने, ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग इफ इट इज नाइट। तो हमने लिख दिया ऑल की जगह सम स्टार्स आर नॉट शाइनिंग इफ इट इज नॉट नाइट, मतलब हर जगह नॉट लगा दो, टेंशन खत्म, समझा। आपको सिर्फ नॉट लगाना है। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्लियर हो जाएगा। सेकंड थर्ड फोर्थ चारों क्वेश्चन देखने के बाद आपको 100% क्लियर हो जाएगा क्या करना है। सिर्फ आपको ना बोलना है, जो लोग बोले उसका ना, खाना खाएगा ना, बस ना ही बोल और कुछ नहीं करना है। और लोग ना बोले तो हाँ बोल देना, खाना नहीं खाएगा बोलना खाना खाएगा, समझा। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसको उल्टा ये तो नहीं बोलते बेचारे को, इसको बोलते ऑल वैल्यूज, ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। n+1
इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n+1 इज ग्रेटर देन 0। नेगेशन, आप ऐसा कुछ लिख देना आंसर। ऑल की जगह लिखना है सम, इसको हाथ नहीं लगाते, ऑल की जगह लिखना है सम, और इधर लिखना है, याद है ऐसा कुछ किया था हमने? yes. कुछ बच्चे इसको नॉट कर रहे हैं, बट नॉट भी ठीक है, बट वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। इसका ऑपोजिट और इक्वल टू का साइन, अगर इधर इक्वल टू का साइन है तो यहाँ नहीं लिखना है, दोनों में से एक की जगह पे इक्वल टू का साइन आएगा। ऑल की जगह कर दिया सम, और ये हमने चेंज कर दिया, समझा? एक और है इसके जैसा सेम, तो ताकि आपको क्लियर हो जाए। थर्ड, ऑल की जगह सम सबसे मेन था, यही चेक होता है एग्जाम में, और ये दो बस, बीच का कुछ लिखा हुआ चेक नहीं होने वाला। ये क्वेश्चन है, ठीक है? अब तुम देखो आंसर, सोचो, फिर मैं लिखता हूं। सोचा आंसर? ये बोलता है n² + 2 इज एन ऑड नंबर। आप क्या बोलोगे? n² + 2 इज इवन नंबर, इज नॉट एन ऑड नंबर। बस, तो क्या लिखो बोलो? पहले ऑल लिख दो, फिर n बिलोंग्स टू n, n² + 2 इज नॉट तो बोलोगे सर यहाँ पे तो अपन ने उल्टा किया, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऑड नंबर को छोड़ के दुनिया में बहुत नंबर्स है, ठीक है? सिर्फ इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर को छोड़ के बहुत नंबर्स है दुनिया में, पॉइंट वाले भी तो होते हैं। इसके लिए आपको ऐसा स्टेटमेंट लिखना है सिर्फ, बस, और कुछ नहीं करना है। फिर भी अगर डाउट हो मुझे पूछ सकते हो कि सर अगर ऐसा क्वेश्चन हुआ तो, अगर ऐसा क्वेश्चन हुआ तो मैं आपको आंसर्स बता दूँगा, ठीक है? हर क्वेश्चन का आंसर अवेलेबल है, ठीक है? बट इस टाइप का वो क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है? अब एक आखिरी क्वेश्चन, वो अपन ओरली कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये रहा, पढ़िए। सम कंटिन्यूअस फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल। तो सम वर्ड आया, सम की जगह क्या लिखूं? ऑल। तो ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल। इसने क्या बोला? सम कंटिन्यूअस फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल। तो अपन ने बोला सम की जगह क्या कर दिया? ऑल। ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल। तो इसके बाद आपको शायद सब समझ गया है, ठीक है? बढ़िया है। अगर आपको समझ गया है तो नेगेशन सिर्फ इतना ही है, ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि इतना छोटा ही टॉपिक था। अब ये टॉपिक खत्म हो गया है, तो अब दूसरा टॉपिक आएगा। बस इतने छोटे छोटे टॉपिक रहते हैं, तो आपको हर टॉपिक याद रखना है, और जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे ना, तो आपके इस चैप्टर के बारे में सब कुछ याद रहेगा, ठीक है? जैसे आप वीडियो में अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे कि किधर क्या चेंजेस हो रहे हैं। कभी कभी आप मिस्टेक करोगे तो आपको खुद, अरे यार ये तो बताया था, याद है मुझे, ऐसा रहना एटीट्यूड, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? चलो, तो अपन कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव पहले देख ले, थर्ड पार्ट। चलिए, तो हम लोग अभी थर्ड पार्ट देखते हैं, ये मैं रफ कर देता हूँ। हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, जो आपने नोट्स में लिखा हुआ है। लिखा है ना कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, याद है ना? चलिए, ठीक। तो अब मैं क्वेश्चन लिखूंगा और आपको एक अच्छे से करके दिखाऊंगा, और एक आप खुद से करोगे, ठीक है? और उसका आंसर पीछे से मैच करोगे, पीछे इसका आंसर राइट दिया गया, ठीक है? सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर जो मैंने बोला वो पीछे रॉन्ग है, बाकी सब आंसर्स ऑलमोस्ट राइट है। एक और आंसर रॉन्ग है, जब वो आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? अभी हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.8। 1 हो चुका है, अभी हम लोग कर रहे हैं 3। तो थर्ड क्वेश्चन, ठीक है? हेडिंग अगर पढ़ोगे तो क्या लिखा है? राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब आपको कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है। क्वेश्चन पढ़ते पहला वाला, क्वेश्चन नंबर 3। आपको CIC चाहिए, ठीक है? पढ़ते मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूं। if it snows, then they do not drive the car, ठीक है? if it snows then they do not drive the car। तो
तो सबसे पहला काम बनता है इसको सिंबल में बनाना है, तो ध्यान से देखिएगा। लेट, याद है अपन एकदम स्टार्टिंग में करते थे, यस। पी, पी बोलो क्या है, इट स्नोज। जो बाद में पढ़ना शुरू किया, जिसने लेट पढ़ना शुरू किया, इफ और देन को नहीं लिखा जाता। इफ और देन क्या बताता है कि वो एरो वाला क्वेश्चन है। इट स्नोज, क्यों, दे डू नॉट ड्राइव द कार, मतलब दे ड्राइव द कार। जैसा अपना बात हुआ, पी और क्यू के अंदर नॉट नहीं लिख सकते आप, ठीक है, नॉट नहीं लिख सकते बस। तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ, सिंबल ये हुआ P implies they do not, do not मतलब इसका not। आपका भी यही आया सेम आंसर, परफेक्ट है फिर, ठीक है। सिंबल तक आपको आता है, कभी कभी सिंबल भी पूछ लेते हैं, कभी कन्वर्स इनवर्स पूछते हैं, आप रेडी रहना। अब हम लोग करेंगे इसका कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो सबसे फर्स्ट आप ऐसा छोटा सा रोमन 1 दे सकते हो, कन्वर्स। तो कन्वर्स का पहले सिंबल बता दो। तो सिंबल क्या होगा, इसका क्या करना है हमें, लॉजिक के हिसाब से बोलो, इसका उल्टा। तो इसका उल्टा क्या होगा, तुम बोलोगे सर हमने जो फॉर्मूला लिखा उसमें तो नेगेशन नहीं लिखा, पर उसके अंदर क्वेश्चन तो देखो क्या लिखा है। उसके अंदर क्वेश्चन लिखा है P इंप्लाइज Q, कन्वर्स क्या होता है, Q इंप्लाइज P। तो लॉजिक से बात करो, अगर P इंप्लाइज नेगेशन Q इज द क्वेश्चन, तो आपको क्या करना पड़ेगा उसका, ऐसा, बस एकदम सिंपल है। तो मैं आंसर लिख रहा हूं, इफ तो इसी का उल्टा करना है ना, तो क्वेश्चन का ही उल्टा कर दो, क्योंकि ये तो सेम टू सेम लिखा हुआ है। तो सिर्फ इफ और देन का पोजीशन चेंज कर लेते हैं। तो देखो, इफ दे डू नॉट ड्राइव द कार देन इट स्नोज। इसे क्रॉस चेक कर लो, परफेक्ट मिलेगा आपको। सेकंड, ठीक है, सेकंड क्या करना है, कन्वर्स के बाद इनवर्स, ठीक है, कन्वर्स के बाद इनवर्स। इनवर्स में क्या किया था पता है, देखो आपके सॉल्यूशन में आपका जो नोट्स बनाया आपने दोनों को नॉट लगाया था। तो मेरा क्वेश्चन में तो पहले से एक नॉट लगा हुआ है, तो ऐसा क्या है कि मैं इसमें ही नॉट दे दूं, नहीं, मेरे को दोनों को नॉट देना पड़ेगा। तो मैं दोनों को नॉट दूंगा तो होगा क्या, देखो इसको भी नॉट दो, इसको भी नॉट दो, तो इसको नॉट मिला और इसका नॉट नॉट कैंसिल हो गया, समझा। दोनों को नॉट देना था तो मैंने दोनों को नॉट दिया, दूसरे का नॉट कैंसिल हो गया। आपका फिफ्थ लॉ आज जो हमने स्टार्टिंग में लॉ लिखे उसमें लिखा है नेगेशन नेगेशन कैंसिल्स, ठीक है। चलिए, तो इफ, अब क्या बोला है, नेगेशन P, तो मेरा P ये रहा, इसका नेगेशन बोलो। तो इफ इट डज नॉट स्नोज, सुना मैंने क्या लिखा, नेगेशन P, इसका नेगेशन लिख दिया। देन दूसरा क्या लिखा है, दे ड्राइव द कार, इधर क्या लिखा है, दे ड्राइव द कार, देन दे ड्राइव, डन, ठीक है। थर्ड, तो बोलो सर ये क्या चालू है, तो कुछ नहीं चालू है, बस आपको ये लॉजिक से याद रखना है। लॉजिक याद है, फिर आप बनाते रहो। आप एक साथ में पूरा याद नहीं रख सकते कि ये क्या स्नो नहीं हो रहा नहीं हो रहा। आप लॉजिक देखो ना, नेगेशन P लिखने को बोला, मैंने इसका नेगेशन लिख दिया। फिर Q लिखने को बोला, मैंने Q का Q छाप दिया। अब लास्ट वाले में ट्राई करते हैं, एकदम दिल से ट्राई करना। कॉन्ट्रा पॉजिटिव, लास्ट वाला स्टेप क्या था, उल्टा करके माइनस। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को उल्टा करना है और माइनस देना है, तो उल्टा भी करो और सबके साइन चेंज भी कर दो, नॉट कर दो। तो अगर उल्टा करूंगा तो नेगेशन Q आगे आएगा, बट नेगेशन Q पे नेगेशन लगाना है, तो Q इंप्लाइज, उल्टा करके नेगेशन मतलब इसको भी नेगेशन जाएगा। इन शॉर्ट इसका ही उल्टा है, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत, इसका ही उल्टा है। आप नोट्स में भी देख लीजिए, इनवर्स का उल्टा कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा। तो इसी का स्टेटमेंट भी छाप सकते हो आप, बस उल्टा छापना है। इफ दे ड्राइव द कार देन इट डज नॉट स्नोज। खेल खत्म, समझा। चलो, तो एक बार इसका सेकेंड क्वेश्चन खाली पढ़ लेते हैं। इफ ही स्टडीज देन ही विल गो टू द कॉलेज। तो इसमें नॉट है ही नहीं, आपका टेंशन ही खत्म, ठीक है। तो P क्या लोगे, ही स्टडीज। Q क्या लोगे, ही विल गो टू कॉलेज। सुना, P ही स्टडीज, Q ही विल गो टू कॉलेज। तो इधर क्या आएगा, P इंप्लाइज Q।
और फिर एकदम सिंपल रहेगा, P इंप्लाइज Q का पहले क्या करोगे, Q इंप्लाइज P, फिर क्या करोगे, नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q, और लास्ट में उल्टा करके नेगेटिव। समझ गया, स्टेटमेंट आ जाएगा लिखने को, ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद एक बार पीछे आंसर चेक करिएगा, जब मैं नोट्स में आंसर आपको दे दूंगा तो उसमें चेक कर लेना आंसर राइट है, पीछे जो आंसर लिखा है वो राइट है, ठीक है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थोड़ी बहुत चलती है, डू नॉट का डज नॉट का डू नॉट, वो सब चलता है, ठीक है। मैथ्स नहीं है ना, मैथ्स है ना, सॉरी इंग्लिश नहीं है, इसके नॉट लिखना जरूरी है बट, ठीक है। तो ये हुआ कन्वर्स इनवर्स टॉपिक खत्म। कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव आज के बाद कभी नहीं आएगा। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है जिसके लिए अपन ने वो 5 लॉ पढ़े थे जो अब तक यूज नहीं किए, तो लॉ यूज करने के लिए तैयार हो जाए, एक बार रिवाइज कर लो, मुंह धो लो, पॉज कर लो, और हम लोग लॉस पढ़ने वाले, तब तक मैं ये रफ कर लेता हूँ। चलिए, तो अभी आपको करना क्या था, वो 5 लॉज एक बार फिर से देख लो, लास्ट टाइम देख लो, और हम लोग स्टार्ट करने को तैयार है, ठीक है। अभी आप पहले तो हेडिंग पढ़ोगे क्वेश्चन नंबर 2 का, जिससे आपको समझ में आए कि वो बोलना क्या चाहता है और हमें लॉ की जरूरत क्यों। सुना, क्वेश्चन नंबर 2 का हेडिंग पढ़ेंगे, वो कहना क्या चाहता है, क्या उसमें लॉ की जरूरत है, तो देख लेते। तो उसने हेडिंग में क्या लिखा है देखते हैं, यूजिंग द रूल्स ऑफ नेगेशन। तो जो आपने वो 5 लिखे हैं ना, वो 5 रूल्स विच इज लॉज आर द लॉज ऑफ नेगेशन, विच इज रूल्स ऑफ नेगेशन, रूल्स लॉज एक ही होता है। राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो क्वेश्चन लिखा है उसका हमें नेगेशन करना है, उसके अंदर नेगेशन का जो साइन दिया है वो हमारा नेगेशन का साइन नहीं, हमें देना पड़ेगा उसको नेगेशन का साइन। कि क्वेश्चन में हेडिंग में लिखा है राइट द नेगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, तो जो भी हमने स्टेटमेंट लिखा है उसका नेगेशन करना है। चलिए, तो मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन इज P implies R and Q। अब इसका क्या करना है हमें, नेगेशन। तो सोल्यूशन ध्यान से देखना, ध्यान से सोल्यूशन को देखना। देखा मैंने क्या लिखा, सबसे पहला चीज, क्वेश्चन को एक बॉक्स में डाल दो और बाहर एक नेगेशन का साइन दे दो, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अपने लॉज है, सॉल्व कैसे करते देखो। सबसे पहले आपको इधर 3 चीज दिख रही है, P, R और Q, बट हमारे हिसाब से 2 ही चीज है। कौन सी 2, एक ये ब्रैकेट और एक Q। सुना आपने, एक ब्रैकेट और एक Q, मतलब क्या ब्रैकेट को 1 गिना जाता है, हाँ स्टार्टिंग में उसको 1 गिना जाता है, तो ये 1 ये 2, ठीक है। बीच में कौन सा साइन है, एंड, तो ये एंड है मतलब फर्स्ट लॉ। क्यों, फर्स्ट लॉ कैसा दिखता था, उसका आंसर क्या आता था, विच इज नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। तो नेगेशन किसको जाता था, दोनों को, और बीच में क्या आ जाता था, और। सेम चीज हमें इधर करना है, हमारे लिए 2 कुछ अलग है, ठीक है। 3 लाइन करनी है, नेगेशन किसको जाएगा, दोनों को, और बीच में क्या हो जाएगा, एंड का क्या हो जाएगा, और। ये स्टेप समझा, ध्यान से देखा आपने क्या हुआ, बाहर नेगेशन का साइन था, अंदर 2 चीज थी, दोनों के बीच में एंड था, तो एंड का हो गया और दोनों को नेगेशन मिल गया। आपको रीजन लिखना पड़ता है इसमें। नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, है ना, किसका नेगेशन था, कंजंक्शन। अब फिर से क्वेश्चन को देखो, मैं दोनों ब्रैकेट दिखाता हूँ, क्या इसका कुछ हो सकता है, नहीं सर नेगेशन क्यों, तो नेगेशन क्यों ही होता है, क्या इसका कुछ हो सकता है, हाँ। थर्ड वाला लॉ देखो, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, वो ऐसे ही तो था, बाहर एक नेगेशन का साइन था और बीच में एरो था, तो उसमें क्या किया था, याद है लॉजिक, नेगेशन आएगा, एरो उसको बोलेगा वहां जा, एरो नेगेशन किधर पहुंच जाएगा, इधर, और बीच में क्या हो जाएगा, एंड। तो ध्यान से देखिएगा, P एंड नेगेशन R। सुना इसका आंसर, वही आंसर आपके पास लिखा हुआ था, आपका ऐसा लिखा हुआ था आंसर, नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q, उसका हमने लॉ पढ़ा था, तो ऐसा हुआ था P एंड नेगेशन Q। बार बार देखने पे याद हो जाएगा, दिल से देखो लेक्चर, दिल से देखो। अभी भी अगर सीधे नहीं बैठे, एक बार सीधे बैठ जाओ, पॉज करो, एक बार लॉ देखो, फिर देखो, मजा आएगा, ठीक है। बचा हुआ पार्ट कॉपी करना है। ये कौन सा किया अपन ने, कौन सा फॉर्मूला यूज किया, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, दैट इज नेगेशन ऑफ हो गया, नेगेशन खत्म। क्या और कहीं सॉल्व हो सकता है, चेक करना जरूरी है, बाहर किधर भी नेगेशन का साइन है मतलब नेगेशन का लॉ यूज होना बाकी है।
क्योंकि आपने जितने भी लॉ लिखे देखो उसमें सब में बाहर नेगेशन का एक साइन था क्वेश्चन में, इनमें बाहर कहीं पे भी नहीं है, इसमें इसको काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये तो अकेला बेचारा, ठीक है। तो कहीं भी बाहर नेगेशन का साइन नहीं, मतलब यही आंसर है, आंसर खत्म हो गया। समझा? इजी है, नॉर्मल है, बस इतना ही है, ज़्यादा टेंशन नहीं है। रीजन का मार्क्स है, यस रीजन का मार्क्स है, एक लाइन छोड़ के एक लाइन लिखना, 3 इक्वल टू विच इज कॉल्ड इक्विवेलेंट, याद रखना, ठीक है। 2-3 चीज़ें। सेकेंड क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको, ये सब हटा रहा हूँ मैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, देखो अभी मजा आएगा। चलो फिर से सोल्यूशन ऊपर मत देखिए, इधर देखिए। सबसे पहले तो अपने को अपना एक नेगेशन साइन देना, मैं ब्लू में लिख देता हूँ, और बाकी अंदर सेम क्वेश्चन कॉपी करना है। वापस से दूर से देखोगे तो कितनी चीजें दिख रही है, 2 सर, एक ब्रैकेट और एक आर, बीच में कौन सा साइन है, इम्प्लीकेशन, तो कौन सा लॉ यूज होगा, थर्ड वाला लॉ इज नेगेशन ऑफ, यस नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, ठीक है। तो देखिए, तो नेगेशन किसको जाता था उसमें, तो अगर आपको समझो ये थोड़ा स्टार्टिंग में टफ लगे तो बार बार ना जब भी जो दिख जाए ना उसका फॉर्मूला लिख देने का साइड में समझने के लिए। तो लॉजिक लगाने का इसके बाद कि नेगेशन इधर लिखना है, इसको हाथ नहीं लगाना है, सुना। तो नेगेशन किसको जाएगा, उसको, बीच में क्या हो जाएगा, एंड, ये लॉजिक है, दिख रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, लॉजिक है, और ये सेम टू सेम कॉपी करना, सिंपल, बस इतना ही करना है। सर इसको कुछ क्यों नहीं किया, देखो इधर भी तो कुछ नहीं किया, तो मैं क्यों करूँ, सेम चीज, ठीक है। रीजन आपको देना पड़ेगा, जरूरी है रीजन, तो रीजन क्या आएगा, बोलिए रीजन क्या आएगा, दिस इज नेगेशन ऑफ, सेम टू सेम कॉपी कर लेना, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। नेक्स्ट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, दूर से देखो ये सेकंड वाला लॉ है, सेम टू सेम, क्वेश्चन भी सेम है, देखो बीच में और है, नेगेशन बाहर है, तो अपना क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। समझा, ये याद है, ये सबसे इजी लगता है बच्चों को, और इसका कुछ नहीं करना है आपको, जहां पे ब्रैकेट था वहां पे ब्रैकेट देना जरूरी है लास्ट में, ब्रैकेट यहाँ पे था ना तो आपको लास्ट तक वो ब्रैकेट रखना है। रीजन क्या आएगा, नेगेशन ऑफ, देखो किसका नेगेशन किया, इसको मत देखो, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या है, और मतलब डिसजंक्शन, वो आप पूरा लिख देना स्पेलिंग, ठीक है। इसके बाद और कोई नेगेशन का फॉर्मूला यूज होगा, खत्म, समझा। 2 क्वेश्चन किए मैंने, अब मैं थर्ड कराता हूँ आपको, ठीक है। तो पहले ये मैं मिटा देता हूँ, फिर थर्ड कराता हूँ। चलो तो अभी हम लोग करेंगे थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, तो थर्ड क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, नेगेशन ऑफ P एंड Q एंड नेगेशन ऑफ Q और नेगेशन ऑफ R, डन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका आंसर देखो कैसे, फिर से वही सेम लॉजिक है, बाहर एक नेगेशन लिखना आपको पहले तो, ठीक है। अब देखिए, फिर से दूर से देखोगे तो 2 दिखेंगे, ठीक है। अब आप पहले ज्यादा ट्राई करो, मेरे से ज्यादा आप ट्राई करो, तो आपको आएगा, क्योंकि एग्जाम आपको देनी है, ठीक है। तो दूर से देखोगे तो 2 ब्रैकेट है सर, हाँ, बीच में कौन सा है, एंड, तो एंड का क्या होने वाला है, और, क्यों, नेगेशन दोनों को जाने वाला है, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ फिर से यूज हुआ, तो नेगेशन दोनों को जाने वाला है, बीच में क्या होने वाला है, एंड है तो उसका होने वाला है और, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन मैंने यूज किया है, 2 नेगेशन के साइन आ गए, एंड का और हो गया।
अब फिर से देखो इन दोनों ब्रैकेट्स को, तो इस ब्रैकेट को देखूंगा तो सर बीच में एंड है, इस ब्रैकेट को देखूं तो बीच में और है, मतलब दोनों का अलग अलग लॉ यूज होगा फर्स्ट सेकंड वाला। तो देखिए मैं कैसे यूज कर रहा हूँ और कैसे लिखूंगा फिर। तो नेगेशन जाएगा किसको, दोनों, तो दोनों को नेगेशन दो। और इसका क्या लिखूं, एंड का क्या लिखूं, ये स्टेप पहले ध्यान से देख लो आप। मैंने क्या किया, मैंने नेगेशन दोनों को दिया, ये वाला दिख रहा है नेगेशन का साइन, और नेगेशन पी और क्यू लिख दिया। ठीक है, नहीं समझ रहे तो ये ब्लू वाला जो है ना, ये देखो एंड का और किया है और दोनों को नेगेशन दिया है, समझ गया। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट दे देता हूँ ताकि वो उसके साथ है, बीच में कुछ नहीं करना है क्योंकि आप पहले ही कर चुके हो। अब इसका आप बताइए क्या करो। तो नेगेशन किसको जाएगा, दोनों को। ठीक है, किन दोनों को जाएगा, एक तो जाएगा नेगेशन क्यू को और एक जाएगा नेगेशन आर को। अब बीच में और की जगह क्या आ जाएगा, इसको और इसको ध्यान से देख लो खाली, एकदम समझ जाएगा। दोनों को सेम टू सेम लिखा है, बाहर क्या लिख दिया, दोनों के बाहर नेगेशन और का क्या हो गया, एंड। लॉजिक अगर लगा दिया होगा तो आपको कब का समझ गया रहेगा, लॉजिक नहीं लगा रहेगा तो शायद आप समझा रहेगा क्या हो रहा है। दोनों को साथ में कंपेयर करोगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो नेगेशन दोनों को देना रहता है और साइन चेंज करना रहता है। रीजन इसमें दो दो आएंगे रीजन। पहला रीजन आएगा नेगेशन ऑफ, ये वाला कौन सा यूज किया, कंजंक्शन। और दूसरा आएगा नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। ठीक है, या फिर आपको लगता है कि यू आर स्मार्ट, या फिर आपको लगता है कि टीचर्स को कुछ नहीं, जो रीजन देंगे अच्छा ही लगता है टीचर को, अगर वो राइट हो तो आप डी मॉर्गन्स लॉ लिख सकते हो, क्योंकि डी मॉर्गन्स लॉ दोनों के लिए था। ठीक है, बट फिर भी रूल्स ऑफ नेगेशन बोला है तो रिस्क मत लो, ये लॉ लिखो। तो डी मॉर्गन्स लॉ कब लिखते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझेगा। ठीक है, अभी कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो नेगेशन ऑफ नेगेशन पी इज पी, इसका कुछ नहीं हो सकता। पता है लास्ट लॉ, फिफ्थ लॉ, नेगेशन 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 नेगेशन, ऐसे शॉर्टकट आप यूज नहीं कर सकते, आपको फुल फॉर्म लिखना है। इसके लिए आपको साइड में जगह बचा के रखनी है, अगर जगह नहीं है तो दो दो लाइन छोड़ो, इसके नीचे थोड़ा थोड़ा रीजन अच्छे से लिखो, और फिर कंजस्टेड नहीं करना, आराम से पेज यूज करना, और ये रहा हमारा आंसर, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। समझा, चलिए तो अभी हम लोग करेंगे फोर्थ पार्ट। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट का जब हेडिंग देखोगे तो आप बोलोगे अरे देखिए, एक बार हेडिंग देखिए फिर मैं समझाता हूँ आपको। With proper justification state the negation of each of the following। मतलब फिर से नेगेशन पूछा, प्रॉपर जस्टिफिकेशन मतलब ये साइड की बात कर रहा है वो, तो जस्टिफिकेशन तो हम देते ही है, बचपन से देते हैं, रीजन तो हम लोग को देना ही पड़ता है। तो बस प्रॉपर जस्टिफिकेशन तो हम वैसे भी देने ही वाले थे, जस्टिफिकेशन। लेट्स स्टार्ट पार्ट फोर्थ। एकदम सेम है, हेडिंग चेंज है, सुना, एकदम सेम है, हेडिंग चेंज है, बड़े छोटे आंसर्स होंगे, देखते हैं। चलिए इसको मिटा देता हूँ मैं फटाफट। फोर्थ अगेन नेगेशन लिखना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है P implies Q और P implies R। तो सबसे पहला हमारा काम क्या बनता है, सोल्यूशन लिखना है। ठीक है, सबसे बाहर एक नेगेशन का साइन देना था अपने को, अपना खुद का, क्वेश्चन को कॉपी करना था। ठीक है, अब नेगेशन का साइन अंदर जाएगा, तो दूर से देखोगे तो कौन सा साइन दिखेगा बीच में, और का क्या हो जाएगा, एंड, और नेगेशन किसको जाएगा, यस दोनों को। तो नेगेशन जा रहा है दोनों को, और का हो रहा है एंड, और रीजन भी आपको पता है, रीजन क्या है, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। ठीक है, अब फिर से देखो इसको, तो नेगेशन जाएगा, तो ये एरो वाला पता है आपको, अभी मैं नहीं बोलूंगा, एरो वाला आपको पता होना चाहिए। एरो किसको जाएगा सर, आई वाले। तो इट इज P एंड नेगेशन Q, फॉर्मूला है, ऐसे ही आंसर है। एंड इसका तुम बोलो सर, P एंड नेगेशन R, रीजन नेगेशन ऑफ
इम्प्लीकेशन। और इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड सम करते। सेकंड सम का आंसर पीछे रॉन्ग लिखा गया है, मतलब जो आंसर्स आपके पास है ना उसमें वो पीछे सेकंड आंसर रॉन्ग लिखा गया। ठीक है, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कैसे है। P डबल इम्प्लाइज Q, और ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। और उसके बाद अपना इम्प्लाइज नेगेशन R, और फिर इसके बाद एक्सरसाइज ओवर। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। ठीक है, सबसे पहले सोल्यूशन अपना क्या चालू था, नेगेशन। तो इसका नेगेशन करना मतलब एक नेगेशन साइन लिखनी पड़ेगी, बाहर एक बड़ा सा ब्रैकेट देना पड़ेगा। यस, ठीक है। और अभी ये दोनों को अच्छे से लिख दो अंदर। लिख दिया। अब क्या करना है, सबसे दूर से देखोगे तो और लिखा है, तो और का क्या हो जाएगा सर, एंड। तो और का मैंने कर दिया एंड, और नेगेशन दोनों को बांट दिया। इधर रीजन आप दे दोगे खुद से, क्या लिखोगे, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। आगे नेक्स्ट। अब ये नेगेशन इसको जाएगा तो ये सबसे बड़ा वाला फॉर्मूला याद है आपको, डबल एरो वाला, एकदम इजी था। लॉजिक याद है आपको, लॉजिक क्या था, ऊपर वाले का आंसर कॉपी किया था अपन ने। तो चलिए लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले था P एंड नेगेशन Q, याद है ना सबको। फिर और ये एक ही था पूरा, P एंड नेगेशन Q, और सेम टू सेम था, बट किसको नेगेशन था, P को। बस सिंपल। बचा हुआ क्या है, एंड। ठीक है, अब इसका देखो, एरो है तो नेगेशन किसको जाएगा सर, आगे वाले को। तो इसका नेगेशन ऐसे ही रहेगा, और जब ये नेगेशन इसको जाएगा तो इधर दो दो नेगेशन दिखेंगे आपको। नेगेशन किसको जाता है, नेक्स्ट वाले को। नेक्स्ट वाले को नेगेशन क्या, और बीच में क्या हो जाता है, एंड। रीजन क्या दोगे पता है, देखो इस बार दो दो रीजन आएंगे। ठीक है, यहाँ पे तो आ गया नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। ठीक है, यहां पे आएगा, पहले के लिए आएगा नेगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन, और इसके लिए आएगा नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, या फिर आप लिख सकते हो नेगेशन ऑफ बाई कंडीशनल और नेगेशन ऑफ कंडीशनल, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। इसके अंदर कुछ हो सकता है, नहीं। इसके अंदर कुछ हो सकता है, यस। ये नेगेशन क्या हो सकता है, आर। तो फाइनल आंसर आ रहा है, यहाँ पे कोई नेगेशन साइन नहीं है। तो सेम कॉपी करना है। इधर क्या करना है, तो इधर रीजन एक आएगा, कौन सा, लास्ट वाला, नेगेशन ऑफ नेगेशन। तो आप एकदम सिस्टमैटिक अच्छे से लिख देना, मैंने अभी आपको समझा दिया कैसे लिखना है। हर लाइन पे रीजन जरूरी है, समझा। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या आप खुद से कर लोगे। तो लास्ट क्वेश्चन एकदम इजी है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप खुद से कर देना। थर्ड क्वेश्चन, इट इज P implies Q एंड R। ठीक है, परफेक्ट है। नेगेशन बाहर लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है। पहली बार आपको क्या दिखेगा, एंड। तो आपको क्या करना है आपको पता है, मैं आगे डिस्कशन नहीं करूंगा। और हमने 1.8 भी पूरा कर लिया। ठीक है, क्या क्या किया इसमें, 5 लॉज, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, और नेगेशन कैसे लिखते हैं वो देखा हमने। वो सम का ऑल का सम याद है। चलिए, तो मजा आया आपको। ठीक है, मैथ्स को अगर मजे लेके पढ़ोगे ना तो मस्त लगेगा, स्ट्रेस लेके पढ़ोगे और कितना तो बहुत ज्यादा लगेगा। पर ये तो देखो मार्क्स दे रहा है भाई, 40 मार्क्स का पेपर होगा मैथ्स 1, 40 मार्क्स मैथ्स 2, तो उसमें से 8 मार्क्स इस चैप्टर के अकेले के है। तो जब ये चैप्टर हो जाएगा ना तब आपको लगेगा हाँ मेरा नॉलेज बढ़ गया है। 12th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड से कंपैरिजन में थोड़ा तो बड़ा रहेगा ही। चैप्टर्स इजी है, कोई स्ट्रेस नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मस्त चल रहा है, एकदम इजी चल रहा है। डाउट होगा कलेक्ट करके रखो, साथ में सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, फिर भी कोशिश करो कि 2 बार वीडियो देख लो तो आपको परफेक्ट समझ में आ जाएगा। कभी भी एक बार में समझना थोड़ा मुश्किल होता है, तो जिसको समझ में कम आता है प्लीज़ वीडियो को 2 बार देख लो, परफेक्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय।